समस्त प्राणियों की बार बार उत्पत्ति और प्रलय होती रहती है, समस्त प्राणियों की। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञते। इसलिए जो इस बात को जान लेते हैं वे यह भी जान लेते हैं कि संपूर्ण चर अचर भूतगण, ये भूतिगण सबको भूत की संज्ञा दी जाती है। तो जितने चर अचर भूतगण प्राणी है पृथ्वी पर, ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में तो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, अव्यक्त, जो दिखलाई नहीं पड़ता। हम लोग तो एक ब्रह्मा की कल्पना कर लेते हैं ना, चार मुंह है वैसे वैसे, लेकिन अव्यक्त जो शक्ति है ब्रह्मा की, उससे चराचर भूतगण, जब ब्रह्मा का दिन का प्रवेश काल होता है तब तो उत्पत्ति होती है, और रात्रि का जब प्रवेश काल होता है तो उस ब्रह्मा की जैसे उस अव्यक्त सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं वैसे उसमें लीन हो जाते हैं। ये महाप्रलय नहीं है, एक बीच में प्रलय आती है, तो उत्पन्न होते हैं और मरते हैं ब्रह्मा से। क्योंकि ये जो क्रिया शक्ति ब्रह्मा, रजोगुण का देवता ब्रह्मा क्रिया शक्ति, तो उसका काम है सृष्टि करना है। वो महाविष्णु जो परमात्मा है, आदिदेव ब्रह्म को चाहे कुछ भी हो, उन्होंने ये तीन गुणों की, बिना तीनों गुण की सृष्टि होती नहीं। तीनों गुणों पर अधिष्ठात्री देवता चाहिए, तो तीनों गुणों के देवता ये हैं। ब्रह्मा रजोगुण के देवता हैं, क्रिया है ब्रह्म, रजोगुण में क्रिया है, और फिर विष्णु जो है वो सतोगुण के देवता है, तो सतोगुण में पालन है। सतोगुण शांत है तो पालन करता है, और फिर तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता रुद्र के रूप में है, क्योंकि सबको समेटना पड़ता है, तो तमोगुण के देवता हो। तो यहाँ एक ही है, अलग अलग कार्य के लिए इनको भगवान ने बनाया, बने हैं, बनाया क्या बने हैं। और ये राम और कृष्ण जो ये अवतार होते हैं, ये इन विष्णु से, इनसे नहीं मतलब है। वो जो जिनकी सत्ता से ये तीन हैं वो स्वयं आते हैं, इसलिए इनको पूर्ण अवतार कहा जाता है। और जगह जगह आता भी है कि इनकी स्तुति करने ब्रह्मा विष्णु महेशाय, ब्रह्मा विष्णु महेशाय। तो ये वो जो आदि शक्ति जो है, जिसका कोई आरा पार में, जो व्यापक ब्रह्म है वो है। तो ये सारी सृष्टि जो दिखलाई पड़ती है ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होती है। अब ब्रह्मा की रात्रि का समय आता है, शयन करते हैं तो उसमें लीन हो जाते हैं। अच्छा, उस समय फिर नए नए नहीं बनते हैं जी, शांत जो रहते हैं वो भी शांत रहते हैं, क्यों सोए रहते हैं। ये थोड़ा सा सृष्टि के बारे में आएगा। भूत ग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पाठ प्रभवत्यः रागमे। इसलिए बताया जाता है कि काल की सीमा को मनुष्य समझे, इसलिए, और इसको बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। बस यही है कि काल नाम की चीज मनुष्य के दिमाग में रहे कि काल हर समय चलता रहता और सब उसी समय में ही है। समय ब्रह्मा को भी बांध नहीं छोड़ता। कहते हैं हे पार्थ, तो वो जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, जागृत समय में, निद्रा काल में समाते हैं, उसी में लीन होते हैं, वही ये भूत समुदाय सारा उत्पन्न हो करके और प्रकृति के वश में है। ये सब प्रकृति के वश में। प्रकृति भगवान ने 8 बताई है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि और अहंकार, इसी के वश में सारा संसार है। तो कहते प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल आता है तो कोई बस नहीं, अपना लीन हो जाता, होना ही पड़ेगा। और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता रहता, इसमें अपनी इच्छा कुछ काम नहीं करती। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु ये जो अव्यक्त ब्रह्मा है, उससे भी, अव्यक्त से भी अति परे, परे बताते हैं उसे ऊपर परे, और ये अति परे बता रहे हैं। दूसरा एक विलक्षण जो सनातन अव्यक्त है, एक तो अव्यक्त ब्रह्मा को बताया, लेकिन ये अव्यक्त काल की अवधि है,
और इससे विलक्षण जो सनातन अव्यक्त है वो एक भाव है, अव्यक्त भाव। वो अव्यक्त भाव जो है वो परम दिव्य पुरुष, सब भूतों के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता, वो अव्यक्त भाव है, सत्ता शक्ति, वो कभी नष्ट नहीं होती। उसी को अक्षर कहते हैं, उसी को परम गति कह दो, उसी को परम धाम कह दो, एवं उसको परम पुरुष कह दो, कितने भी नामों से उसको कहते रहो, और वह अनन्य भक्ति को इस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बताओ। ये जो परम पुरुष है, जिसको अक्षर कहो, परम गति कहो, परम धाम कहो, परम पुरुष कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, इसको प्राप्त होने का एक ही उपाय है, अनन्य भक्ति, बस दूसरा कोई नहीं उसके सिवा। भगवान ने प्रकृति को स्वीकार किया, अपने कल्पना में पांचों भूत हुए, इससे एक सतोगुण रजोगुण तमोगुण में विकार हुए, एक भगवान ने 3 गुण धारण किए, शरीर बना लिया, फिर अंदर अपने प्रवेश कर गए, इंद्रियों को स्वीकार कर लिया, खुद ही इंद्रियां बन गए, खुद ही विषय बन गए, खुद ही इसके अंदर अपना भोग करने लगे, लेकिन अपने स्वरूप को भूल कर वो जो बनाया पिंड, उसी को अपना स्वरूप मान लिया, इसलिए उसका नाम जीव हो गया। और लौट करके अपने स्वरूप को जान ले तो फिर सबसे इस घर में रहते हुए भी मुक्त, फिर उसको कुछ लेपन नहीं। तो ये भगवान अपना बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति, उसके सिवा कुछ नहीं।